नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं शाकनाशियों का वर्गीकरण। नेक्स्ट वीडियो में हमने वर्णनात्मक व अवर्णनात्मक शाकनाशी का अध्ययन किया था। देखिए, जो खरपतवारों की को नियंत्रण करने की जो विधियां हैं, उन विधियों में खरपतवार को शाकनाशियों के द्वारा कैसे नष्ट किया जा सकता है। तो इसमें दूसरा आता है मृदा सक्रिय व पत्र सक्रिय शाकनाशी, यानी कि मृदा में सक्रिय होने वाले शाकनाशी और ऐसी खरपतवार जो पत्र सक्रिय होते हैं वे शाकनाशी, जो पत्रों को यानी कि पत्तों आदि को जो झुलस देते हैं, भुरभुरा बना देते हैं, तो या उनको नष्ट कर देते हैं। परिणीय जिसका छिड़काव किया जाता है तो वो पत्र सक्रिय शाकनाशी होता है। और मृदा सक्रिय शाकनाशी के अंतर्गत जो मृदा के अंदर मिलाकर के किया जाता है वो मृदा सक्रिय शाकनाशी कहलाती है। तो देखिए, मृदा सक्रिय शाकनाशी, मृदा सक्रिय शाकनाशी। अब इसको हम देखते हैं कि मृदा सक्रिय शाकनाशी क्या है। इन रसायनों का प्रयोग फसल की बुआई से पूर्व या खरपतवारों के अंकुरण अवस्था में ही मृदा में मिलाकर के किया जाता है और खेत की भली भांति जुताई वगैरह करके उसमें मिट्टी के अंदर मिलाया जाता है और मिट्टी को भुरभुरा बनाया जाता है। तो मृदा सक्रिय, जैसे कि यह खेत है, तो मृदा के अंदर हम जो शाकनाशी मिलाएंगे, इस खेत की जुताई करेंगे, जुताई करके इसकी जो मिट्टी के ढेले हैं उनको भुरा भुरा बना देते हैं, बारीक बना देते हैं। और उसके साथ साथ में हम क्या करते हैं कि जो मिट्टी भुरभुरी बनती है उसके अंतर्गत हम एट्राजीन, एलाक्लोर, पेंडिमिथेलिन और फ्लुक्लारेलिन, ये रसायनों का प्रयोग हम करते हैं। तो इसका प्रभाव जो होता है, इसका जो उपयोग करते हैं, तो इसका जो प्रभाव होता है वो 4 से 6 सप्ताह तक मृदा में बना रहता है। तो जो मृदा के अंदर उत्पन्न होने वाली जो खरपतवार है जिसकी संभावना रहती है, तो उस संभावना को हम खेतों में जुताई करके उसकी बुआई से पूर्व उसको हम खरपतवार को अंकुरण होने से रोक सकते हैं। इसके बाद में आता है पत्र सक्रिय शाकनाशी। पत्र सक्रिय शाकनाशी। अब पत्र सक्रिय शाकनाशी क्या होता है कि देख, इन रसायनों का जो हम प्रयोग करते हैं, पत्र सक्रिय शाकनाशी रसायनों का प्रयोग करते हैं, तो इसके छिड़काव करने से क्या होता है, जो परिणीय छिड़काव होता है इसमें, यानी कि इस शाकनाशी का प्रयोग खड़ी हुई खरपतवार की पत्तियों पर हम करते हैं। तो इस प्रकार का प्रयोग करने से जो खरपतवार है वो खरपतवार झुलस जाती है, समाप्त हो जाती है। तो ऐसे कौन से शाकनाशी है जिसका हम प्रयोग कर सकते हैं, तो इसके लिए हम 2,4-D का प्रयोग कर सकते हैं। आइसोप्रोट्यूरॉन है, इसका प्रयोग करते हैं। सल्फोसल्फ्यूरॉन है, इसका प्रयोग कर सकते हैं। ग्लाइफोसेट है, इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो ये पत्र सक्रिय ये शाकनाशी होते हैं, तो ये हम इसका कर सकते हैं। इसके अलावा भी पैराक्वेट, कौन सा है, पैराक्वेट जो शाकनाशी है उसका भी हम प्रयोग पत्र सक्रिय के रूप में कर सकते हैं। तो ये हमारा है सक्रिय, मृदा सक्रिय, पत्र सक्रिय शाकनाशी। तीसरा आता है संपर्क व स्थानांतरित शाकनाशी। संपर्क व स्थानांतरित शाकनाशी क्या होता है कि इस प्रकार की जो शाकनाशी है उनका
प्रयोग रसायन के पौधे के उसी भाग पर हम करते हैं जिस भाग को के प्रभाव को हमें नष्ट करना होता है, जो संपर्क में आता है। तो वो होता है संपर्क, ये शाकनाशी। यानी कि जैसे मान लीजिए पौधा है और इसका कुछ भाग ही संपर्क में आता है, तो उस संपर्क वाले भाग को नष्ट करने के लिए हम प्रयोग करते हैं, तो वो क्या कहलाता है? संपर्क शाकनाशी कहलाता है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि जो इसके जो भाग होते हैं, संपर्क ये जो भाग होते हैं, उनके ऊपर छिड़काव करते हैं। तो पत्तियां हैं, तना है, शाखा है, इनका छिड़काव हो जाता है, इन पर छिड़काव किया जाता है। तो वो कौन से शाकनाशी है? संपर्क शाकनाशी, जैसे पैराक्वेट है, डाइक्वेट है। पैराक्वेट और डाइक्वेट ये संपर्क शाकनाशी होते हैं, तो इसका हम छिड़काव कर सकते हैं। स्थानांतरित शाकनाशी कि भाई इन शाकनाशियों का प्रयोग हम करते हैं तो किसी भी भाग पर हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो किसी भी भाग पर इसका प्रयोग किया जाता है और प्रत्येक अंग में फैल करके इसका प्रभाव पूरे पौधे पर पहुंच जाता है, तो वो स्थानांतरित हो जाता है। यानी कि पौधा है और पौधे के किसी भी भाग पर इसका छिड़काव कर दिया जाता है, तो एक संपर्क में आने से धीरे धीरे वो संपूर्ण पौधे में ये पहुंच जाता है, स्थानांतरित हो जाता है। तो पत्र स्थानांतरित शाकनाशी होता है। इसके लिए हम जो छिड़काव करते हैं, पत्तियों पर छिड़काव छिड़कने से प्रभाव जड़ों तक पहुंच जाता है और धीरे धीरे वो खरपतवार नष्ट हो जाती है। तो इसके लिए हम कौन सी शाकनाशी का प्रयोग करें? इसके लिए 2,4-D आइसोप्रोट्यूरोन और इसके ग्लाइफोसेट है, आइसोप्रोट्यूरोन है और 2,4-D है। इनका हम प्रयोग कर सकते हैं स्थानांतरित शाकनाशी के रूप में। अब आता है मृदा जीवाणु नाशक व मृदा दोमक शाकनाशी। अब मृदा जीवाणु क्या होता है कि मृदा जीवाणु नाशक मृदा में वनस्पति के साथ साथ सभी जीवाणुओं को नष्ट करने किया जाता है। तो उसके लिए हम 4 माह से 24 माह तक इसको बनाए रखते हैं। जैसे डाइयूरान है, सिमेजिन है, एट्राजिन है। तो इसका प्रयोग हम मृदा जीवाणुओं को नष्ट करने में कर सकते हैं। इसके अलावा मृदा धूमक होती है, यानी जिसको हम दीमक वगैरह कहते हैं, जो शाकनाशी गैस या वाष्प मृदा में फैलकर वनस्पति को जो नष्ट करती है, तो उनका प्रभाव हम मृदा में 1 माह तक जो प्रभाव बना रहता है उसका हम प्रयोग कर सकते हैं। तो इसके लिए CO2, कौन सा? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाई सल्फाइड, मिथाइल, कार्बन डाई किसको? कार्बन डाई सल्फाइड और मिथाइल ब्रोमाइड जो है, इसका हम प्रयोग कर सकते हैं मृदा धूमक के लिए। तो इस प्रकार से इस शाकनाशियों का वर्गीकरण है और अगला जो हम लेके आएंगे वर्गीकरण नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।